नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एमआई पे हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम इंडियन रिवर्स का ऐसे सवाल लाए हैं जो कि विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, जीडी हो गया। तो दोस्तों ये देखिए पहला सवाल इसमें दिया हुआ है। तो ये राजस्थान में जो नदी बहती है लूनी, उसके बारे में है। ये सवाल एसएससी जेई में पूछे गए सवाल है। उसी तरह से दूसरा सवाल एसएससी जेई से है। और ये देखिए अगला सवाल नीचे दिया हुआ है सीजीएसएल से है, ये डीएसएसबी से है, एमटीएस में पूछा गया सवाल है। इसी तरह दोस्तों पूरे पेज में जो सवाल है वह विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं से पूछे गए सवाल है। इन सवालों को हमने एमसीक्यू में बदल दिया, जिसमें 19 प्रश्न होते हैं उसमें बदल दिया है। तो दोस्तों आपको ये सवाल के जवाब देने हैं और अपना स्कोर करते जाना है, क्योंकि इसमें जितने सवाल है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते दोस्तों आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? ए चंबल, बी लूनी, सी वनगंगा, डी साबरमती। तो दोस्तों इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है लूनी। अगला सवाल देखते हैं, कर्नाटक के पश्चिम घाट पर्वतमाला में किस नदी का उद्गम होता है? ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी तुंगभद्रा। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है कावेरी नदी। अगला सवाल देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग NW3 किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल, डी असम। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है केरल में स्थित है NW3। जैसे नेशनल हाईवे होता है NH से चालू होता है, उसी तरीके से जो जलमार्ग होता है NW से होता है। अगला सवाल, शिमसा नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? ये आपको बताना है। ए कृष्णा, बी गंगा, सी कावेरी, डी गोदावरी। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है कावेरी। अगला सवाल, कौन सी नदी तांगसागप्पो के नाम से भी जाना जाता है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी यमुना, डी सिंधु। तो दोस्तों इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है ब्रह्मपुत्र। अगला सवाल देखते हैं, पंजाब की 5 प्रमुख नदियां अंततः किस सागर में गिरती है? ए बंगाल खाड़ी, बी हिंद महासागर, सी अरब सागर, डी प्रशांत महासागर। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है अरब सागर। अगला सवाल देखते हैं, सारिया भोबरी खंड किस नदी पर स्थित है? ये बताना है आपको। ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी नर्मदा। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है ब्रह्मपुत्र। अगला सवाल, रावी, चिनाब और झेलम किस नदी की सहायक नदी है? ये बताना है। ए गंगा, बी सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र, डी गोदावरी। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल देखते हैं, द्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए नर्मदा, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी कावेरी। दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है गोदावरी। अगला सवाल देखते हैं, गोदावरी नदी का जल निकासी बेसिन भारत के किस राज्य में स्थित है? ये बताना है आपको। ए महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा, सी गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। अब अगला सवाल देखते हैं, भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर कौन सी नदी बनाती है? ये जवाब देना है आपको। ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी यमुना, डी सतलुज। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है गंगा। अगला सवाल, त्रिशूल गंगा नदी किसकी एक धारा है? ये बताना है आपको। ए गोदावरी, बी गंडक, सी कावेरी, डी यमुना। इनका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, वो है गंडक की। अगला सवाल, सिंधु नदी प्रणाली भारत में कितने किलोमीटर लंबाई को कवर करती है? ए 1114 किलोमीटर, बी 2525 किलोमीटर, सी 800 किलोमीटर, डी 1800 किलोमीटर। दोस्तों ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है 1114 किलोमीटर। अगला सवाल, नील नदी किस सागर में गिरती है? ये बताना है आपको। ए अरब सागर, बी प्रशांत महासागर, सी अंटार्कटिक महासागर, डी भूमध्य सागर। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है भूमध्य सागर। अगला सवाल, भारत की कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहने वाली है? ए गंगा, बी नर्मदा, सी गोदावरी, डी कृष्णा। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है नर्मदा। अगला सवाल, किस नदी की जल भंडार क्षमता सबसे कम है? ए गंगा, बी गोदावरी, सी ब्रह्मपुत्र, डी कृष्णा। दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन सी,
वो है ब्रह्मपुत्र। अगला सवाल, दिहांग और लोहित नदी किस क्षेत्र में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश और बिहार, बी महाराष्ट्र और कर्नाटका, सी अरुणाचल प्रदेश और असम, डी तमिलनाडु और केरल। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है अरुणाचल प्रदेश और असम। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ए गंगा, बी नर्मदा, सी सिंधु, डी सतलुज। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है सिंधु नदी के स्थित। अगला सवाल, ब्रह्मणी नदी किस राज्य में जल निकासी क्षेत्र बनाती है? ए झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, सी मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, डी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अगला सवाल, चंबल, हिडनर और टोंस नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये बताना है आपको। ए ब्रह्मपुत्र, बी यमुना, सी गंगा, डी सतलज। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है यमुना। अगला सवाल, तेरेखोल, चोपोरा, मापूसा, साल, जुआरी आदि किस राज्य की प्रमुख नदियां हैं? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी गोवा, डी कर्नाटका। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है गोवा। अगला सवाल, भारत में कौन सी नदी सबसे अधिक राज्य से होकर गुजरती है? ए गंगा, बी नर्मदा, सी गोदावरी, डी कृष्णा। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है गंगा नदी। अगला सवाल, हरिके बैराज किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? ए गंगा और यमुना, बी सतलज और ब्यास, डी गोदावरी और कृष्णा, सी गोदावरी और कृष्णा, डी नर्मदा और ताप। दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, और सतलज और ब्यास पर स्थित है। अगला सवाल, अजंता गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी बघोरा, डी तापी। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है बघोड़ा। अगला सवाल देखते हैं, यमुना नदी किस राज्य से निकलती है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है उत्तराखंड से निकलती है। अगला सवाल, कौन सी नदी जीवन रेखा कहलाती है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गोदावरी, सी गंगा, डी नर्मदा। दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है गंगा नदी। अगला सवाल, इस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी नर्मदा। ये चारों दोस्तों नदियां दक्षिण भारत में बहती है। तो दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगला सवाल, कौन सी नदी बंगाल खाड़ी में गिरती है? इनमें से बताना है आपको। ए गंगा, बी नर्मदा, सी गोदावरी, डी कृष्णा। दोस्तों इनका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वो है गंगा, जो कि सुंदरबन इलाके में डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में। अगला सवाल, कौन सी नदी हिमालय से निकलती है लेकिन अरब सागर में गिरती है? ए सतलज, बी नर्मदा, सी सिंधु, डी ब्रह्मपुत्र। दोस्तों इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है सिंधु नदी, जो कि हिमालय से निकलती है और अरब सागर में जाके गिरती है। अगला सवाल, कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी कृष्णा। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है गंगा। और हम आशा करते हैं आपसे अब 30 में से 300 सवाल के जवाब दिए होंगे। और हमारे चैनल का लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हम रोज ऐसे ही महत्वपूर्ण सवाल लाते रहेंगे जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। नमस्कार।